Hello viewers, I am Deepthi. On the request of some of my special viewers, today I am going to make a video for ISC Mathematics Class 11 Chapter 1, which is sets. A set is a well-defined collection of objects. Set is synonymous with the terms collection and class, and elements is synonymous with the term object and member. So first of all, representation of a set. First is roster form. In roster form, by listing all the elements of the set separated by commas and enclosed within braces. In whatever order without repeating an element. इसमें हमने किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है, ऑर्डर हम जो मर्जी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बुक. वर्ड हमारे पास है बुक. इसका अगर मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी तो कैसे आएगा? बी, कॉमा से आप सेपरेट करना है आपने, ओ एंड देन के. और वी कैन ऑल्सो राइट के और ओ और बी. No need to repeat O two times here. So this is our roster form. Next is set builder form. We describe the element of the set by using a symbol X, either X or Y or Z, followed by a colon or bar, which is known as such that, and then the characteristic property possessed by the elements of the set within braces. फॉर एग्जाम्पल, b इज द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? b इज इक्वल टू देन ब्रेसेस, देन हमने x को ही नॉर्मली लेना है, तो x इज सच दैट x कैसे इज इक्वल टू 2x, क्योंकि हमने क्या बोला? इवन नंबर, इवन इंटीजर्स. तो इंटीजर्स के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? n बिलोंग्स टू इंटीजर मीन्स z एंड देन ब्रेसेस क्लोज. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में. एक और एग्जांपल देखते हैं. X is such that, suppose C is equal to X is such that X is a two-digit natural number. Is a two-digit natural number. Natural number को हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Natural number having sum of digits as 8. तो हमारे पास 8 आना चाहिए. तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस तरह से लिख दिया. अगर किसी को भी लिखना है हमने इस तरह से सच दैट करके, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. इसी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें सिर्फ इसका आंसर कॉमा से सेपरेट करके लिखना है. जैसे टू डिजिट नंबर कौन होंगे? जिनका डिजिट 8 होगा. 10 से अबव होंगे तो 10 से अबव में पहले 1 और 7 हो गए. 7 + 1 8 हो जाएगा. देन 2 6, देन 3 5. हर लाइन में एक एक तो आई गई. 44 हो गया, एक आ जाएगा. देन 53, देन 62, देन 71 एंड देन 83. तो ये हमारे पास इसका रोस्टर फॉर्म आ जाएगा. तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर में और रोस्टर को सेट बिल्डर में लिखना भी हमारी ये इनिशियल स्टेज है. मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ जैसे आपको सेट्स का कुछ नहीं आता. अगर आपको आता है तो आप 1.5x की स्पीड पे चला के जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं या कुछ टॉपिक्स स्किप भी कर सकते हैं. चलिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमने ये जस्टिफाई करना है कि ये सेट है भी है या नहीं है. तो सबसे पहले ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11. तो ये सेट है ना? क्यों? क्योंकि इट इज वेल डिफाइंड एज इट विल ऑलवेज बी सेम फॉर एवरी पर्सन. हमने क्या बोला? लेस देन 11. तो हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको. किस तरह से लिखेंगे हम? 2 आ गया, 3 आ जाएगा, और लेस देन 11 के प्राइम नंबर्स लेने हैं तो हमने तो 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा. तो लेस देन 11 हमारे इतने ही आएंगे. बट हम लिखेंगे क्या? यस, ये प्रॉपर सेट है. क्यों है? क्योंकि इट इज ऑलवेज सेम फॉर एवरी पर्सन. Next is the collection of 10 most talented writers of India. Is it a set? No, it is not a well defined as it may vary from person to person. So it is not a set. क्योंकि हर व्यक्ति के लिए talented writer की description अलग अलग हो जाएगी. Next is the collection of all rivers flowing in India. तो yes, it is a set क्योंकि वो सब people के लिए same रहेगा. अगर मैं कहूँगी the collection of only 5 rivers तो it may vary from person to person, so it is not a set. तो इस तरह से पहले हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं, क्या जो डाटा दिया गया है वो सेट है भी है या नहीं है. Now solving some practice questions.
Write all the elements x is such that x is an integer in between -1/2 and 9/2. Now we know that integer means we need number line here. So from -1/2 it means it in between 0 and -1. This is -1/2. Then 1, 2, 3, 4 and 9/2 means 4.5. But we need only integers. So how many integers are there? 1, 2, 3 and then 4. Starting with 0. -1 को हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि -1/2 आएगा. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसका सेट कैसे बनेगा? 0, 1, 2, 3 एंड देन 4. 4.5 भी नहीं लेंगे क्योंकि इसके नीचे लाइन भी नहीं है और हमने सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं. इट मीन्स होल नंबर्स में लेना है हमने. ठीक है. Now next is x is such that x is a month of a year not having 31 days. तो किस किस मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फेब्रुवरी. देन और कौन सा मंथ आता है इसके बाद जिसमें नहीं होता? अप्रैल. अप्रैल के बाद जून देन सितंबर एंड देन नवंबर. ये हमारे मंथ हैं जिनका नहीं है. बस हमने सेट में कॉमा डाल के इनको ऐसे सेपरेटली लिख देना है. ऑर्डर आप जो मर्जी चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज x is such that x is a natural number between 20 and 25. बिकॉज क्वेश्चन में लिखा गया बिटवीन, तो हमने 20 और 25 को नहीं लेना. नेचुरल नंबर्स 20 से बड़े कौन सा आ जाएगा? 21, 22, 23 एंड 24. बस फिनिश. उसके बाद हमने 25 को इंक्लूड नहीं करना. बट यही क्वेश्चन अगर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 20 to 25. फ्रॉम मीन्स we can include these numbers also. We should include 20, then 21, then 22, 23, 24 and then including 25 also. So this is the way we can represent all the elements given in the set. Next practice question is, if y is equal to 1, 2, 3 so on till 10 and a represent any element y, write the following sets containing all the elements satisfying the given condition. So first given condition is a is less than 6 and a belongs to y. तो इसको हम किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? a belongs to y. उसने बोला है such that a is less than 6. तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया. और रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 6 मीन्स हमारा 1 से तो स्टार्ट ही हो रहा है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन क्रॉस. 6 को हमने इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि लेस देन 6 लेना है. लेस देन और इक्वल टू 6 नहीं है. नेक्स्ट कंडीशन विच वी नीड टू सेटिस्फाई इज a plus 1 is equal to 6 and a belongs to y. मीन्स उसका सम जो है वो उससे बड़ा होना चाहिए. तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? a belongs to y such that a plus 1 is equal to 6. ये हमारे पास कंडीशन है और इसका आंसर क्या आ जाएगा? किसमें 1 ऐड करूंगी वो 6 हो जाएगा. इट मीन्स 5. तो हमारा आंसर ओनली एलिमेंट 5 आ जाएगा इसके अंदर. नेक्स्ट इज a बिलोंग टू y बट a स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू y. मीन्स ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर y से तक नहीं होना चाहिए. y कहाँ तक है? 10 तक है. 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. इट मीन्स 9 तक हम नहीं ले सकते. 4 का स्क्वायर हमारा 10 से अब चला जाएगा यानी 16 देन 25. तो हमारा उससे आगे आता रहेगा. तो इट मीन्स हम इसके अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड कर सकते हैं? पहले हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? a बिलोंग्स टू y एंड a स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू y. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 मीन्स 10 से ग्रेटर हो जाएगा. देन 4 आ गया. 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हम इसके अंदर पूरा ले सकते हैं क्योंकि बाकी सभी का इससे अबव जाएगा. ये हमारे पास a है और a के नंबर a सारे एलिमेंट्स हैं तो 10 का स्क्वायर तक हम लेंगे. 1, 2, 3 को हमें स्किप करना पड़ेगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. तो बेटर में हम इसको रोस्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? क्या पढ़ा था हमने? पहला अल्फाबेट b है, देन e है, इसके बाद हमारे पास t 2 बार रिपीट हो रहा है और e ऑलरेडी आ चुका है तो वो हम नहीं लेंगे. देन r. सो बी ई टी आर बस हमारे पास ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी. नेक्स्ट इज गिवन दिया है हमारे को 2, 4, 6, 8, 10. ये हमारा सेट है. इफ n represents any number of this set e, write the set containing all number represented by n plus 1.
तो n+1 के सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए हम रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लेंगे, n ये हैं, इनसे एक 1 प्लस ऐड करते जाएंगे, यानी कि 2 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3, देन 5, देन 7, आप खुद देखते जाइए, 8 + 1 यहाँ पर 9 और 10 + 1 11। तो ये हमारे पास सारे आंसर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो सेट के अंदर कंडीशन दी हुई है उसको सेटिस्फाई करते हुए अपना रोस्टर फॉर्म जो उन्होंने जो भी पूछा है, जिस फॉर्म में पूछा है उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स। सो फर्स्ट इज एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। अ सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो किस तरह से डिनोट करेंगे इसको, फाई से डिनोट करेंगे हम, फाई, या फिर हम सिर्फ ब्रेसेस ले लेंगे, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तभी तो नल सेट है ये। तो इसमें किसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम, a is equal to x such x belongs to natural number, natural number ले लिया, and x is less than 0, less than 0 means natural number और less than 0 it means negative। तो हमें पता है कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स यहाँ पर a का आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट। तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। सेकेंड इज नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट डिनोटेड बाय, तो इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, a is not a null set, नॉट लगा देंगे ऊपर, तो नहीं है। जैसे इसमें कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट है, चाहे एक सिंगल एलिमेंट ही है लेकिन है, जैसे x बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर हो गया, सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, या हम ऐसे भी ले सकते हैं कि x इज सच दैट x² ले लिया हमने और x² का आंसर 25 है, तो हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इसमें कंडीशन क्या है, x इज एन ऑड इंटीजर। तो अब आपको पता ही है कि 5 जो है वो ऑड इंटीजर भी होता है, तो यहाँ पर हम इसकी ये भी एक सेट ले सकते हैं, एग्जांपल है नॉन एम्प्टी सेट की। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, c इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन 4 है, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, इट मीन्स इक्वल टू एक सिंगल एलिमेंट यानी कि 3, 2 से बड़ा और 4 से छोटा। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट विच इज एम्प्टी या फिर कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। याद रखना है इसमें एम्प्टी सेट भी फाइनाइट में ही कंसिडर होता है, या फिर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब कोई भी अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मीन्स हम इसका ऑर्डर बताएंगे, जो सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए ही ये ऑर्डर होता है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिनोटेड बाय, किससे इसको दिखाएंगे कार्डिनल नंबर को, NA। और अगर हम किसके लिए ले रहे हैं, सिंगलटन सेट के लिए ले रहे हैं, तो हमें पता है एक ही एलिमेंट है, तो उसका NA हमारे पास 1 हो जाएगा। अगर हम एम्प्टी सेट के लिए लेंगे तो एम्प्टी सेट के लिए NA हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं है। इसी तरह से हम किसी भी और की एग्जाम्पल ले सकते हैं, और कार्डिनल नंबर पे हम दोबारा भी एग्जाम्पल के साथ भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट does not consist of definite number of element, so it means इसका NA डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तभी तो इसका नाम इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में इसीलिए डिस्क्राइब भी नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, E इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर्स ले लेंगे तो रियल नंबर्स तो जहां तक मर्जी जाएंगे, सारे ही रियल नंबर्स हो जाएंगे, तो इसीलिए सेट इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ऑर्डर जो मर्जी होगा, लेकिन अगर उनके पास सेम है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज A and B आर 2 सेट, तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं A इज इक्वल टू B, इट मीन्स ये इक्वल सेट्स है। जैसे कंसिडर कर लेते हैं, A का हमारे पास एग्जांपल आ गया 1 2 3 4, सबसे सिंपल एग्जांपल से समझना इजी होता है, और B का एग्जांपल आ गया 4 3 2 1। अब चाहे ऑर्डर अलग है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 4 4 हैं, और तो और एलिमेंट्स जो A को बिलोंग कर रहे हो B को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो दीज आर इक्वल सेट्स, तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू B। नेक्स्ट इज अनइक्वल सेट। अनइक्वल सेट्स इफ दे आर नॉट इक्वल, तो किस तरह से लिखेंगे, सपोज C and D आर 2 सेट्स, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, इट मीन्स अनइक्वल सेट्स हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप C की एग्जांपल ले लीजिए, 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। अगर हमने D का लेना है तो D के लिए हमारे पास सपोज यही वाला रह रहा है 4 3 2 एंड 1।
अब आप बताइए यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 तक तो सेम है, बट 5 जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है लेकिन डी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे सी इज अनइक्वल टू डी, मतलब नहीं है उसके इक्वल। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट टू फाइनाइट सेट्स हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स इक्वल हैं ये नहीं कहा गया। जैसे सेम एलिमेंट इसके अंदर है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। जैसे हम कहेंगे इनका कार्डिनल नंबर सेम है, एन ए इज इक्वल टू एन बी, दोनों के नंबर जितने अंदर यूज हो रहे हैं वो सेम है। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इक्विवेलेंट के लिए दोनों तरफ एरो वाला ऐसी लाइन भी ले सकते हैं। इसका मतलब भी यही है, या एन ए और एन बी इक्वल है, या एन सी और एन डी इक्वल है। सपोज इसमें हमने एग्जांपल ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ए बी सी, और डी हमारे पास आ गया 1 2 3। अब दोनों का कार्डिनल नंबर कितना है 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, इसका भी कार्डिनल नंबर कितना है 3, तो हम क्या लिखेंगे सी इज इक्विवेलेंट टू डी। ठीक है, हालांकि एलिमेंट सेम नहीं है। A few practice questions to understand the definition of these given terms. So first is t is equal to x such that x plus 5 upon x minus 7 minus 5 is equal to 4x minus 40 upon 13 minus x. Is t an empty set or non-empty set? Justify the statement. तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। We can write now x plus 5 है, डिनोमिनेटर में x minus 7 है और minus 5 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो x माइनस 7 ही रहेगा, न्यूमरेटर में x प्लस 5 है, माइनस इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 5 के साथ x माइनस 7, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हम भूलेंगे नहीं, 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस एक्स भी है। सॉल्व करिए न्यूमरेटर को, x प्लस 5 माइनस 5x एंड देन प्लस 35 डिवाइडेड बाय x माइनस 7, क्या बनेगा x और माइनस 5 और 35 और 5 कितना हो गया 40, और माइनस 5 और ये माइनस 4x अपॉन x माइनस 7, राइट हैंड साइड में 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 40 माइनस 4x एंड देन 13 माइनस एक्स, इस तरफ में 4x माइनस 40 देन x माइनस 7, ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आएंगे तो 4x माइनस 40 हमने कॉमन ले लिया, हम मान लेते हैं उस तरफ लेके जा रहे हैं, 4x माइनस 40 कॉमन है, x माइनस 7 है और ये उधर जाएगा तो साइन चेंज जाएंगे, माइनस 13 और प्लस x, तो अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 7 था, ये जो हमने लिया इसमें से कॉमन लेंगे तो 40 माइनस 4x है, हमने यहाँ 4x माइनस 40 किया तो एक माइनस भी आएगा, इट मीन्स इसके अंदर हमारे साइन चेंज नहीं होंगे, तो उस तरफ जाएगा तो साइन ए का यही रहेगा प्लस x और माइनस x। अब यहाँ पे क्या बना, ये हमारे पास x और माइनस x कैंसिल हो गए और ये 13 माइनस 7 6 हो गया, इट मीन्स 6 एंड देन 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, 6 पे इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 4x इज इक्वल टू 40 और यू कैन राइट x इज इक्वल टू 10। तो इट मीन्स t जो है वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि उसके पास तो एलिमेंट आ रहा है, उसके पास 10 आ रहा है, इट मीन्स इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट, और यू कैन राइट नो इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज x is such that x belongs to q। आप सबको पता है q किसका नंबर होता है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एंड x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम x स्क्वायर माइनस 3 को सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या करता है इम्प्लाई, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया, इट मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ गया। अब क्या अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, नहीं, ये इररेशनल नंबर है, इट मीन्स इस सेट में कोई नंबर है ही नहीं है जो रैशनल है, इट मीन्स ये क्या आएगा एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो अब बताइए एम्प्टी सेट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, मैंने उसकी डेफिनेशन में बोला था फाइनाइट सेट में हम एम्प्टी सेट को भी कंसिडर करते हैं, तो फाइनाइट सेट में एम्प्टी सेट आएगा, इट मीन्स यहाँ ये जो एम्प्टी सेट है ये किसकी एग्जांपल हम लेंगे, फाइनाइट सेट, तो ये हम क्या कहेंगे कि S इज अ फाइनाइट सेट। Next practice question is B is the set of positive integers less than 5. Find the cardinal number. कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो लेस देन 5 है, तो B का आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मीन्स हमारे स्टार्ट कहाँ से होंगे 1 2 3 और 4, और 5 क्या हो जाएगा हमारा
मतलब इक्वल टू 5 हो जाएगा, हमने लेस देन लेना है, तो बस इतने ही हुए। तो कार्डिनल नंबर कितना है, इट मीन्स इसका n हमने सेट क्या लिया है b, कार्डिनल नंबर काउंट करिए 1 2 3 4, तो nb मीन्स कार्डिनल नंबर इज 4 आ जाएगा, इसका ऑर्डर 4 है। नेक्स्ट इज d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड हियर ऑल्सो कार्डिनल नंबर। सो आप काउंट कीजिए d का कितना आ जाएगा आपके पास, वॉवल कितने हैं इसके अंदर, m तो नहीं है, a है वॉवल, t नहीं है, e है, ई भी है वॉवल, और इसके अलावा कौन हो गया, आई हो गया, ए ई और आई, तो 3 ही वॉवल्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एन टी इज इक्वल टू कितने नंबर्स हैं, 3 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट a इज इक्वल टू एलिमेंट्स है इसके अंदर 2 and 3 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि b के एलिमेंट्स हमारे पास आ पाए। तो ये आपको पता ही है क्वाड्रेटिक है, x² प्लस 6 लाना है हमने, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x 5 हो गया और 6 हो गया। इट मीन्स x है, दोनों में से क्या कॉमन लें, हम x ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 है x प्लस 3 हो जाएगा। इट मीन्स आंसर क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 3। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास b के सेट में क्या क्या आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, a के सेट में हमारे पास क्या है 2 और 3, ये 2 एलिमेंट हैं, एंड b के सेट में हमारे पास क्या आया -2 और -3। क्या कोई भी एलिमेंट सेम है, क्वेश्चन में पूछा गया आर पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों एलिमेंट्स, क्या कोई इक्वल एलिमेंट है, नहीं है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, a इज नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट इज a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल और नॉट, b में भी y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ दिया गया है। तो अब इसके अंदर की बताइए इक्वल है या नहीं है, देखने से तो नहीं लग रहा, बट इसका आंसर निकाल के देखते हैं रोस्टर फॉर्म में। a के अंदर कौन कौन से हैं, f है हमारे पास, o है, l है, 2 बार लिखना नहीं है, ऑर्डर जो मर्जी ले सकते हैं। इसी तरह से b में क्या आ जाएगा, y सच दैट वॉल्फ है, तो इसमें क्या है, w है, o है, l है, f है। देखिए क्या है यहाँ पर, w है, o है, l है, f है, यानी कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास सेम आ रहे हैं। इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, क्या पूछा गया, पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट, तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू b। तो ये हमारे इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज a इज द सेट n such that n belongs to z means integer and n square is less than 4। तो किस तरह से हम a को लिख सकते हैं, a का आंसर हमारे इस केस पे क्या बन जाएगा, आपको पता है इंटीजर और जिसका 4 से छोटा होगा। इंटीजर में हमारे पास माइनस प्लस सारे नंबर्स आते हैं, तो हम क्या लें, -2 -1 0 1 and 2, यहाँ तक हम लेंगे तो 4 से नीचे ही रहेगा, इनका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 से छोटा रहेगा। इक्वल टू भी है इसलिए हम 2 को भी कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो सिर्फ हम -1 0 और 1 को ले सकते थे। तो ये a आ गया हमारे पास। b के केस में उन्होंने क्या बोला है, x such that x belongs to real number and x² - 3x + 2। अगेन वी नीड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें 2 चाहिए, इट मीन्स -2x - x + 2। So x is x minus 2 minus 1 x minus 2. So x minus 2 और x minus 1, दो आंसर आ रहे हैं, 1 और 2। तो b के सेट में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 और 2। तो ये दो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, 1 और 2, ये वाले इसके पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, स्टेट पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होता है। अब आप देखिए कार्डिनल नंबर n के अंदर कितना बन रहा है, 5 नंबर्स हैं, तो n a सेट जो है वो 5 आ रहा है, और n b में आपके पास कितने बन रहे हैं, आप काउंट कीजिए, नंबर कितने हैं, 2 है। तो क्या ये इक्विवेलेंट है, नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। So a and b are not equivalent. So next question is x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equal to 0. The 2x minus 1 equal to 0, it means 2x minus 1 equal to 0, तो 2x का आंसर 1 हो जाएगा, यानी x is equal to 1/2। अब 1/2 नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही हमारे 1 से होते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/2 हमारे इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। और आपको पता है एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, यही स्टेट करना है इसके अंदर। तो एम्प्टी सेट फाइनाइट में आता है। मैंने जानबूझ के इसकी एग्जांपल इसमें लिया है ताकि आप एम्प्टी सेट गलत ना करें, क्योंकि एम्प्टी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो भी वो फाइनाइट है। अगर कुछ काउंटेबल नंबर है तो वो फाइनाइट है, वो तो आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर ही लेंगे। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ सबसेट्स। A is a subset of B, or we can say A is contained in B if every element of A is also an element of B। अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, only then we can say that A is a subset of B। और कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, A
इस तरह से लिख के और बी, इसका मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं, ए एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, और सिमिलरली इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि उसके सारे एलिमेंट बी में भी हैं, तो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तभी वो उसका सबसेट कहलाएगा। अब इसमें दो तरह की कंडीशंस आ जाएंगी। इफ ए और बी आपस में इक्वल सेट्स हैं, अगर इक्वल सेट्स हैं तो ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल सेट्स हैं। तब अगर इक्वल सेट्स नहीं है, या मान लेते हैं कि नल सेट है, तो नल सेट तो हर एक का ही सेट का होता है, हर सेट का सबसेट जो है वो नल सेट हमने सब में लिखना होता है। If A is a subset of B, then we can also say that B is a superset of A. हम इसको ये भी कह सकते हैं कि B A का सुपरसेट है। अब अगला पार्ट आता है, अगर A इसका सबसेट है, और अभी हमने देखा था A और B इक्वल है, अगर A और B इक्वल नहीं है, दोनों अनइक्वल हैं, देन A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, सिर्फ उसके नीचे इक्वल लाइन नहीं डालनी, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाता है जब A और B इक्वल सेट्स नहीं हैं। इस कंडीशन को समझने के लिए हम इसके साथ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स के ही सारे सबसेट होते हैं, आपको पता है सारे नंबर्स के कंपाइलेशन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। और इसमें स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गए हमारे, 1 2 3 ऑनवर्ड, सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम जेड से दिखाते हैं, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आएंगे, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। फिर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जिसको हम क्यू से दिखाते हैं, x such that x is equal to p by q। p by q की फॉर्म में लिखते हैं वेयर p and q बिलोंग टू इंटीजर ही होगा कोई ना कोई, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तभी वो हमारा फ्रैक्शन में यानी p by q की फॉर्म में आएगा, तो भी वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में रहेगा। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर, जिनको हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x such that x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो है, लेकिन x क्यों नहीं है, यानी रैशनल नंबर नहीं है, तभी तो वो इररेशनल नंबर है, अंडर रूट में नंबर है, जिसको हम रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ हमने ये देखना है कौन किसका सबसेट है, तो हम स्टार्ट करते हैं n से, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, तो नेचुरल नंबर हमारा z का सबसेट है। z मीन्स इंटीजर का सबसेट है, क्योंकि इसके सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पर सारे आ रहे हैं, इट मीन्स n z का सबसेट है। इसके बाद z किसका सबसेट है, अब z हमारा रैशनल नंबर यानी q का सबसेट है। आप देखिए इसमें हर एक नंबर को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लगा दूंगी तो हर रैशनल नंबर हमारा इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या यूं कहूं कि इंटीजर को हम रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो z इज ए सबसेट ऑफ q, q मीन्स हमारा रैशनल नंबर का सबसेट है। इसी तरह से हमारा जो q है वो किसका सबसेट है, हमारा रियल नंबर, क्योंकि इसका यूनिवर्सल सेट हमने रियल नंबर को लिया है, तो ये सारे रियल नंबर के सबसेट हैं। तो रियल नंबर किससे मिलकर बन रहा है हमारा, रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर इंटीजर से, इंटीजर नेचुरल नंबर से, तो सब इसके सबसेट हैं। अब अगर हम बात करें t की यानी कि इररेशनल नंबर की, तो इररेशनल नंबर किसका है, रियल नंबर में तो इररेशनल नंबर भी आते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम 9th क्लास की बात पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए जरूरी है, यहाँ पर ये रियल नंबर है, रियल नंबर इररेशनल नंबर तो उसके अंदर होते ही हैं, तो वो उसका तो सबसेट बन जाएगा। अब अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, तो नेचुरल नंबर क्या t का सबसेट है, t मीन्स हमारा इररेशनल नंबर का नेचुरल नंबर आते हैं क्या इसके अंदर, नहीं आते, तो हम कैसे लिखेंगे, इसका सबसेट नहीं है। अगर हम z भी लेंगे, इंटीजर भी लेंगे, तो क्या वो t का सबसेट है, नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, और बाकी सब इसके सबसेट हैं रियल नंबर के। तो यहाँ से आप इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट क्या होते हैं। Next important topic is interval as subsets of R. R means real number. First is open interval. यहाँ पर हम सबके लिए एक ही assumption ले रहे हैं, let A and B belongs to real number such that A is less than B. A ही छोटा है B से, तो set of all real numbers between A and B उसको हम open interval कहेंगे। अब between हमने यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब हम open की बात करेंगे तो उसमें हम उस नंबर को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इट मीन्स वो excluding A and B होगा। तो डिनोट कैसे करेंगे ओपन इंटरवल को, A and B इस तरह से डिनोट करेंगे, ओपन हो गया दोनों तरफ से, ये ओपन ब्रैकेट का ही सिंबल होता है, जो हम ये वाली करली ब्रैकेट लेंगे ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल है। कैसे इसको डिनोट किया जाएगा, x such that x belongs to real number है and
x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इसमें नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है तभी ये ओपन है। इसका मतलब हम a और b को एक्सक्लूड करके सिर्फ इन बिटवीन, इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं, तभी हमने इसको ओपन में लिया है। तो अगर इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे, a और b ये हमारे ओपन इंटरवल आ जाएंगे, हमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट शो करनी है। नेक्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल, ऑल रियल नंबर इंक्लूडिंग a एंड b। जब हम क्लोज की बात करेंगे तो हम उनको लेंगे और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट से। तो a और b हमारे दोनों कंसीडर हो रहे हैं। इस सेट के लिए हम कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to real number and x is greater than and equal to a less than एंड इक्वल टू बी। दोनों तरफ हमारे पास इक्वल टू का साइन आएगा। जब ये इक्वल टू का साइन आएगा तो हमारे यहाँ पर क्लोज इंटरवल का यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन पे हमने कैसे करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लेनी है। ए और बी के लिए स्क्वायर ब्रैकेट मींस हमारा क्लोज इंटरवल है जिसमें ए और बी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने नीचे इक्वल टू का साइन दिया है। जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो ए और बी यहाँ पर एक्सक्लूडिंग है, तभी ये ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट इज लेफ्ट क्लोज एंड राइट ओपन इंटरवल। लेफ्ट क्लोज है, इट मींस लेफ्ट साइड में हमारा क्लोज है, तो ए क्लोज है और बी ओपन है, तो इस तरह हमारी ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा ये, इसके ऊपर एक तरफ हमारे पास स्क्वायर है और एक तरफ कर्ली ब्रैकेट है, तो ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा ओपन ब्रैकेट के लिए। तो एक तरफ क्लोज है, एक तरफ किस तरफ क्लोज है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट क्लोज है और राइट ओपन है। इट मींस हम क्या करेंगे, इसमें ए को इंक्लूड करेंगे और बी को एक्सक्लूड करेंगे। जहां स्क्वायर ब्रैकेट है वो नंबर इंक्लूड होगा। तो इसको अगर हमने उस पर नंबर लाइन पे लिखना होगा तो इसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा इक्वल टू का साइन और इस तरफ नहीं आएगा। नेक्स्ट है लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। लेफ्ट ओपन है, राइट क्लोज है, इट मींस हमारा लेफ्ट में ओपन आ गया और राइट में क्लोज आ गया। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ हमारा ए ओपन है और ये बी क्लोज है। इट मींस हमने ए को इंक्लूड नहीं करना है और बी को इंक्लूड करना है, तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसी के सारे टाइप्स, ओपन राइट वे। अब ओपन राइट वे में हम किस तरह से लिखेंगे, ओपन राइट वे का हमारा नंबर किस तरह से आ जाएगा। अगर हम इसमें कर रहे हैं तो ए क्या हुआ, अब बताइए, यहाँ पर ए ये वाली ब्रैकेट है, इट मींस ए एक्सक्लूडिंग है और बी इंक्लूडिंग है। तो बस आपने ओपन और क्लोज के साइन से इतना समझ जाना है यहाँ पे। तो हमने जिस तरफ बी ये वाली क्लोज ब्रैकेट है वहां पर हमारा नीचे इक्वल टू का साइन आएगा और ए में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ना ओपन राइट में हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, राइट ए एंड ओपन राइट मीन्स हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ए और इन्फिनिटी, राइट साइड में हमारे पास ओपन राइट, इसमें राइट में हमारे पास ओपन भी है और इन्फिनिटी भी है। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा एंड एक्स इज ग्रेटर देन हमारे पास क्या है यहाँ ए और लेस देन इन्फिनिटी। तो ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि भी दोनों तरफ ओपन है, हमने कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। जब क्लोज राइट पे होगा तो क्लोज राइट पे हमारे क्लोज का मतलब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेने हैं हमारे को। तो क्लोज राइट पे का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू का भी है ना, क्योंकि यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट है स्क्वायर वाली, और इन्फिनिटी। तो इस तरह से आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर से ऐसे ही लिखेंगे, x such that x belongs to real number and x is greater than और equal to, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा और इस तरफ में नहीं आएगा क्योंकि इस तरफ से हमारा ओपन ब्रैकेट है। बस आपको समझ आ गया होगा। ओपन लेफ्ट रे में हमारा किस तरह से आ जाएगा, लेस देन ए। लेस देन ए मीन्स हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और ए आ जाएगा और दोनों ही ओपन है। तो इट मीन्स x such that x belongs to real number, x is greater than क्या है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और लेस देन क्या है a। तो यही हमने रिप्रेजेंट कर देना है। क्लोज लेफ्ट रे में हमारे पास किस तरह आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और a और क्लोज, क्योंकि यहाँ पर बोला क्लोज लेफ्ट रे, तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम इसको, क्या आ जाएगा x such that x belongs to real number। तो सब में ही लिखना ही है हमने, x is ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से और लेस देन और इक्वल टू है, क्योंकि इस तरफ हमारी क्लोज है तो इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पर, इस तरफ इक्वल टू का साइन हमने देना है। लास्ट आगे रियल लाइन। रियल लाइन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर को तो हम गिन ही नहीं सकते, तो वो कितना हो गया हमारा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो इसका सेट भी हम ऐसे लिख देंगे कि माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ये हमारे पास लास्ट आ जाएगा रियल लाइन।
For better understanding, let us write these intervals in set builder form. So अब हमारे पास दिया गया है closed bracket 3 and then open 4. तो close and open में क्या डिफरेंस है? x is such that x belongs to real number, ये तो हमने सब में लिखना है x such that x is greater than, किससे greater than दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 से, और लेस देन 4 से है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है इससे यहाँ पर इक्वल टू का साइन नीचे आएगा, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास 8 है, तो x इज ग्रेटर देन, और क्योंकि क्लोज भी है तो साथ में हमारे पास इक्वल टू का साइन भी आएगा, 8 हो गया, और उस तरह हमारे पास लेस देन क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो आपको पता ही ओपन होता है। नेक्स्ट इज माइनस इन्फिनिटी एंड 5, तो x इज ग्रेटर देन कितना आ गया हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी, और हमेशा ओपन ही होता है, और -5 से लेस देन है, -5 से लेस देन है, और क्योंकि ओपन ही ब्रैकेट है तो नीचे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये चीजें अब समझ में आ गई होंगी। अगर क्लोज है तो इक्वल टू का साइन आना है, अगर ओपन है तो इक्वल टू का साइन नहीं आना है इसके अंदर। With this I conclude my today's video. आज मैंने वीडियो में सिंपल टॉपिक्स कवर किए हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। ISC के साथ ही मेरी पहली वीडियो है, आपका रिस्पांस मुझे बताएगा कि मुझे आपके साथ कहाँ तक कितनी लंबी रेस में चलना है। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel, and sorry for inconvenience because my mic is not working today properly. Thank you.